चलिए क्या चल रहे थे हम लोग, नंबर ऑफ जीरो बन हो गया था, नंबर ऑफ जीरो की चल रहा था, मोटा मोटी हो ही गया था, है ना। अब देंगे, बना लीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिए, देते हैं। कलम उलम कुछ है ये नहीं है, कलम गिर गया, लाइए, हाँ एगो कलम है, लाइए। चलिए, देख रहे हैं गरीबी इतना है, आप सब पैसा वैसा नहीं देते हैं, इस पे काम चलाना पड़ता है। पैसा वैसा रहता था तनी एकदम से चका है, हाँ है ना। चलिए, हम लोग ये कहेंगे कि अगर हम आपसे ये कह दें कि फैक्टोरियल 160 में नंबर ऑफ जीरो, बताइए फैक्टोरियल 160 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, फैक्टोरियल 160 में शून्यों की संख्या निकालिए तो। बुक अभी नहीं आया, बुक आएगा तो बता देंगे क्या होगा। हाँ चलिए, 39 निकालिए, ऑनलाइन में निकालिए। अभी मैथ फाउंडेशन का फी जो है मेरा वो 2500 रुपया ही है। कोई भी अगर दुखी आत्मा होंगे तो उनको बोल दीजिएगा, आके क्लास कर लेंगे। सुबह में सोमवार से एक बैच स्टार्ट हो रहा है 9 से 10, सुबह में 9 से 10, एगो 3 से 4 भी नया ही बैच है, तो दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। एक और बैच आ रहा है, उसकी जानकारी बाद में देंगे, आ जाइए। हम लोग धंधा पानी चलना चाहिए ना। हाँ, आप सब तो नौकरी लेके चल जाइएगा, ब्याह शादी करके अपना अपना घर है ना। मास्टर साहब यहाँ पढ़ाते रह जाएगा, गुरु गुड़ अचला चिन्नी, बात बुझ रहे हैं। चलिए, हाँ आ जाइए यहाँ पे। कहेंगे सर 160 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 160 तक। तो सबसे पहला कि अगर मल्टीपल में है, ये अगर मल्टीपल में है तो डायरेक्ट 160 में हम 5 देखेंगे। अच्छा, 5 ही क्यों देखेंगे? हम कहेंगे सर 5 क्या होगा, कम होगा। स्वाभाविक वाली बात है, 2 आपका सब जगह आ रहा है, एक अंक छोड़कर एक अंक 2 आ रहा है, तो 2 ज्यादा होगा, 5 क्या होगा, कम होगा। नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करेगा कम पे, यानी 5 और 2 के कम पावर पे। तो हम कहेंगे सर 160 में 5 से भाग। चलिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ठीक है। 5 से 5 छके 30, फिर 5 से 5 एकम 5, ठीक है। कितना हो गया? 39, यानी नंबर ऑफ जीरो जो है ना 39 हुआ है। नंबर ऑफ जीरो क्या है? 39। और इसी को 10 के पावर 39 कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? 10 के पावर 39 कहते हैं। हाँ, तो एक बात बताइए, 10 का पावर हम कहें या नंबर ऑफ क्या कहें, जीरो कहें, बात क्या होता है? बराबर होता है। तो आंसर हो गया 39। अच्छा, अगर मान लो कि आपसे हम ये कह दें कि 2 का मल्टीपल में, जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डॉट डॉट डॉट, अगर हम कह दें 240 तक, 240 तक। अब बताइएगा शून्यों की संख्या, अब बताइएगा शून्यों की संख्या क्या गो? 28 गो, है ना। शून्यों की संख्या निकालिए। हम कहेंगे सर 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन लेंगे तो 1 गुना
अच्छा, अभी डायरेक्ट 120 में भाग लगाना चालू करें क्या? नहीं, क्योंकि एक से स्टार्ट नहीं है, एक से स्टार्ट होना चाहिए। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 120। अब एक बात बताइए, यहां पर 120 आया तो पावर में भी 120 चला जाएगा, पावर में भी कितना जाएगा? 120 जाएगा, है कि नहीं? कॉमन लेने बताए थे। अब क्या यहां से लेके यहां तक को हम लोग फैक्टोरियल 120 कर सकते हैं? अब ये बताइए, हम लोग को 5 देखना अच्छा है या 2 देखना अच्छा है? 5। अच्छा, 5 क्यों देखेंगे? हाँ, क्योंकि कहेंगे सर 2 120 बार आ चुका है और 120 से ज्यादा ही होगा, तो क्यों ना हम लोग 5 देखें। तो 5 अगर हम देखेंगे तो 120 में लगाएंगे 5 से भाग, 120 में 5 से भाग, 5 से 5 गुना 10, 5 चौके 20, फिर 5 से 5 पचे 25, ठीक है, सॉरी 5 चौके 20। हाँ, अब तो नहीं जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28 तो हो जाएगा 10 के पावर 28, यानी 28 को 0 होगा। क्या वो होगा? 28 को। तो नंबर ऑफ 0 आपका मोटा मोटी क्या हो गया था? खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं और अगला सवाल देखिएगा। अच्छा, वो पावर ओवर वाला जो भी है वो हम लोग के असाइनमेंट में जो भी जहां तक है वो दिया हुआ है, जहां तक क्या है दिया हुआ है। अभी हम लोग जो है एक और चीज, नंबर सिस्टम बहुत ब्रॉड चैप्टर है। अगर हम नंबर ऑफ 0 ही पढ़ाने लगे तो 10 क्लास तक नंबर ऑफ 0 पढ़ाते चल जाएंगे तो ये खत्म नहीं होगा। तो क्या चाहते हैं, 10 क्लास शुरू कर दे, है ना? हाँ, एग्जाम में बन जाए, हमको मोटो क्या है, एग्जाम में बन जाए अपना। मेरे पास आप जरा सोचिए कि 2014 से हम जनरल कमीशन का मैथ पढ़ रहे हैं, 2014 से जनरल कमीशन का मैथ पढ़ रहे हैं और 2016 से पढ़ा रहे हैं। तो स्वाभाविक वाली बात है, हम इतना दिन से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो हमको तो नॉलेज हो ही गया होगा कि कितना पावर होता नहीं होता। और चूंकि हम टीचर हैं तो दुनिया के सारे टीचर को हम पढ़ के बैठे हुए हैं। ऑनलाइन है, यूट्यूब है, आजकल सब, कौन किसका मैटर नहीं जान रहा है? यूट्यूब है, सबका असाइनमेंट वगैरह जान रहा है। लेकिन हम जो है उतना अपना विद्वता दिखाने वाले नहीं है। हम आपको ये नहीं दिखाने वाले कि हम कितना जानते हैं, हम ये करने वाले हैं कि आपको कितना आता है, और जितना आता है उससे रिजल्ट होता है या नहीं होता है। हमारे पास तो बहुत चीज है, समंदर है, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ज्यादा दिन पढ़ना नहीं है, 8 से 10 महीना पढ़ना है, 1 साल के बाद एग्जाम देना है, उसके 1 साल के बाद रिजल्ट लेना है, उसके 1 साल के बाद शादी करना है, उसके 1 साल के बाद बाल बच्चा, उसके 1 साल के बाद एक और। बात समझ है? आपका लाइफ फास्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 5 साल से मैथे पढ़ रहे हैं, आप 5 साल से मैथ पढ़िएगा, लेकिन मेरा क्या है, हम 5 साल 7 साल से मैथे पढ़ रहे हैं, मैथे पढ़ा रहे हैं, हम अपना जिंदगी आपको देने वाले नहीं है ना, इसलिए तो सफिशिएंट चीज पढ़ेंगे। अब अगला हेडिंग लगाइएगा, सक्सेसिव हो गया। अच्छा, सक्सेसिव पढ़ा दिए थे, ठीक है। आज हेडिंग लगाइएगा, कंप्लीट डिवीजन पढ़ाए थे, कंप्लीट डिवीजन हो गया, पूर्णता विभक्ति भी पढ़ा दिए। अरे वाह, नंबर ऑफ 0 भी हो गया, ठीक है, यूनिट डिजिट भी हो गया। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़ लिए थे। उसके बाद यूनिट डिजिट पढ़े थे, यूनिट डिजिट भी पढ़ लिए, है ना। उसके बाद हम लोग हाँ एकाधिकार मतलब ये भी पढ़ लिए थे, आपका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी पढ़ लिए, है ना। उसके बाद हाँ कंप्लीट डिवीजन भी पढ़ लिए, कंप्लीट डिवीजन भी पढ़ लिए। उसके बाद सक्सेसिव डिवीजन भी पढ़ लिए, हाँ सक्सेसिव डिवीजन भी पढ़ लिए, नंबर ऑफ 0 भी पढ़ लिए, नंबर ऑफ 0 भी पढ़ लिए, फैक्टोरियल भी देख लिए थोड़ा बहुत, है ना, फैक्टोरियल भी, है ना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भी देख लिए, है ना। उसके बाद हाँ आ जाइए, अब आ गया, मुंह पे आ ही गया, हेडिंग लगाइएगा। अब जो हमें पढ़ना है वो फैक्टर पढ़ना है ना, फैक्टर। देखिए जो पढ़ना था उस पहले से हाथ में लिखा, हाथ से लिखा गया, जबकि लिखना था वहां फैक्टोरियल, लिखाया क्या फैक्टर। मतलब बोर्ड भी चाह रहा है कि फैक्टर पढ़ाइए, है ना। तो आज का हेडिंग चलेगा फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। फैक्टर, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड को बोलते हैं भाजक। गुणनखंड का हिंदी होता है
भाजक। भाजक का ही हिंदी होता है कारक। भाजक का हिंदी क्या होता है? कारक। आपसे कोई पूछे गुणनखंड का हिंदी बताइए, भाजक। भाजक का हिंदी बताइए, कारक। कहने का मतलब ये सेम चीज है। गुणनखंड, भाजक और कारक क्या है? सेम चीज है ना। अब आते हैं कि सर इस पर सवाल कितने टाइप का आता है पूरे नंबर सिस्टम में। अगर सबसे ज्यादा सवाल अगर नंबर सिस्टम से पूछा जाएगा, देखिए नंबर सिस्टम में थ्योरेटिकल पार्ट 80% है, 20% पार्ट जो है वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, जो उसमें कोई थ्योरी नहीं होता है। तो 20% पार्ट अभी नहीं पढ़ा रहे, हम 80% पे लेके चल रहे हैं। तो फैक्टर का मतलब हो जाएगा, फैक्टर से सवाल कितने आते हैं? तो फैक्टर दो भागों में बढ़ता है। फैक्टर से मेनली दो टाइप के सवाल, एक को बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, और एक को बोलेंगे सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, है ना। यानी आपसे कहा जाएगा गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों का योग, लिखते चलिएगा, गुणनखंडों का योग, लिखते चलिए, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। और समझाते, नंबर ऑफ फैक्टर में आपका दो क्वेश्चन यहां से भी बनता है। नंबर ऑफ फैक्टर में सम गुणनखंडों, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, और विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, है ना। और सी में कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। उसी प्रकार आपका यहां पर सम में सम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। बी में विषम गुणनखंडों का योग, खंडों का योग, है ना, सम ऑफ ऑड फैक्टर, और सी में गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। पहले इसको लिख लीजिए, तो लिखते चलिएगा, ऑनलाइन में भी लिखते चलिए। जितना आदमी ऑनलाइन में डेली लाइव बन रहे हैं,
रेगुलर रहिएगा वो भी 3:10 या 15 मिनट में, 3:10 या 3:15 में लाइव पहुंच जाइएगा। और अंतिम तक, शुरुआत सब करता है, अंत कोई कोई करता है। जो अंत करता है उसी का रिजल्ट होता है, शुरू तो सब करता है। कौन फी का 22 ऑनलाइन में 2200 रुपया लगता है, लड़का दे दिया, एक आध महीना क्लास किया, उसके बाद 10 गो वीडियो हो गया, फिर बंद कर दिया। उससे ज्यादा थोड़े ना कुछ होता है। हो गया। सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। एक होगा सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और सभी गुणनखंडों का योग। सवाल आता है यहां से, सवाल यहां से आता है, ठीक है। और क्या आता है, और आगे चलो ऊपर, थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ, कितना बढ़िया स्टाइल हो गया आजकल। चलिए, पुराना आदमी देखेगा ना, जो पुरानका मास्टर है, कहेगा अरे वाह, है ना, बहुत बढ़िया सिस्टम है। लिखने वाला को ऊपर करे, फिर उसी को नीचे कर दीजिए। आ जाइए। अगर इसी में और क्या होता है कि और अभाज्य गुणनखंड भी आता है। अभाज्य संख्या से भी पूछता है। क्या पूछता है अभाज्य संख्या से? अभाज्य संख्या से भी 2 टाइप पूछता है। अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर को, है ना। क्या पूछता है? एक होगा अभाज्य गुणन गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। और एक होता है अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। ये होता है नंबर ऑफ प्राइम डिवीजर। लिखिए तो, हाँ लेकिन अभाज्य लगा हुआ है। गरीब लोगों के लिए 2599 रुपया बहुत है। हाँ, 10,000 का मोबाइल है, 2599 बहुत है ना। गुरु दक्षिणा देने में कमी नहीं। अगर गुरुजी मांगे 5,000, हाँ मांगे 5,000 तो कहिए 6,000, मांगे 5,000 लेकिन कहिए 6,000। लेकिन हाँ ये कहिए कि सर अगर हम 6,000 दे रहे हैं तो जो भी चीज आप पढ़ाइएगा उसके बाद हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पढ़ने की जरूरत ना पड़े और बेहतरीन ढंग से सीख जाएंगे ना। हाँ, तब गुरुजी कहेंगे क्या आप रेगुलर क्लास कीजिएगा। गुरुजी का कंडीशन, आप रेगुलर क्लास कीजिएगा, क्लास में गैप नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात रिवीजन होना चाहिए। तीसरी बात रिवीजन होना चाहिए। तो आप कहेगा हाँ ये शर्त हमें मंजूर है, ये शर्त मंजूर है, तब जाके होता है। अब मान लेते हैं कि गुरुजी भी बेईमान और शिक्षक लड़का और बेईमान तब मामला गड़बड़ हो जाता है। अब यहां पे आ जाइए, अभाज्य संख्या में अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग, इस पर चर्चा करते हैं कि अब कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं।
अगर पूरे नंबर सिस्टम में सबसे टफ कहा जाए, सबसे टफ नहीं, इस सेकेंड टफ है, इससे भी ज्यादा टफ आपका रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर समझना और भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये आपका भाजक, एक बात बताइए, गुणनखंड कहेंगे या भाजक कहेंगे? बात क्या है? सेम है। आपसे भाजक से या गुणनखंड से दो टाइप बनता है, एक आपका गुणनखंडों की एक संख्या वाला, एक योग वाला। एक संख्या वाला, एक क्या? योग वाला। अब संख्या वाले में सम विषम कुल, सम विषम कुल, योग वाले में सम विषम कुल। अब एक बात बताइए, अगर कहेगा सम गुणनखंडों की संख्या कहे या सम भाजकों की संख्या कहे, बात बराबर होता है। या कहे कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या कहे, भाजकों की संख्या कहे, बात क्या होता है? बराबर। कुल भाजकों की संख्या, बात बराबर है। अब लेकिन 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 यहां पर देखिएगा, देखिएगा, कुल भाजकों की संख्या अभाज गुणनखंड, अभाज भाजकों की संख्या, देखिए अंतर क्या है? कुल भाजकों की संख्या, अभाज भाजकों की संख्या। अभाज हटा देंगे, सवाल ये टाइप बन जाएगा। सवाल के टाइप को पकड़िए, अभाज लगा देंगे, सवाल इसका बन जाएगा, सवाल इसका बन जाएगा। यहां पे बहुत कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है कि कहना मुश्किल है। दो टाइप का सवाल मेनली आपको ध्यान रखना है। अभाज गुणनखंडों की संख्या अलग बात है, अभाज गुणनखंडों की संख्या अलग बात है, और गुणनखंडों की संख्या अलग बात है। गुणनखंडों की संख्या अलग बात है, अभाज गुणनखंडों की संख्या अलग बात है। अभाज भाजकों की संख्या अलग बात है और भाजकों की संख्या अलग बात है, दोनों में अलग है। यानी कहेंगे सर जब सवाल में अभाज लग जाएगा तो सवाल अलग टाइप का हो जाएगा, सवाल में अभाज लग जाएगा तो क्या होगा? अलग टाइप का। और अभाज में भी दो टाइप, अभाज में भी क्या? एगो अभाज गुणनखंडों की संख्या, एगो अभाज भाजकों की संख्या। एगो अभाज क्या हुआ? भाजकों की संख्या। दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है? अंतर है। तो यहां से अगर टाइप की बात करें तो क्या गो सवाल बनता है? तो एगो, दूगो, ठीक है। उसके बाद दूगो, तीन दो पांच, पांच तीन आठ गो, यानी 8 टाइप का प्रश्न, 8 गो प्रश्न बनता है। यहां से एक ही सवाल के क्या गो प्रश्न? 8 गो प्रश्न बनते हैं। तो आपको लिख लिए पहले कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। अब आते हैं, सबसे पहले कुछ चीज बताते हैं। हाँ, हाँ, यहां पे मेनली क्या है? ये एक अभाज गुणनखंड है। क्या है? अभाज गुणनखंड। और ये अभाज भाजक है। और अभाज गुणनखंड और अभाज भाजक में अंतर है। अभाज गुणनखंड और अभाज भाजक में अंतर है। ये बहुत माइनर बात है, आपको समझाते हैं, देखिएगा। अभाज गुणनखंड का मतलब होता है 3 गुना 3, 3 गुना 5, ये अभाज गुणनखंड है, अभाज गुणनखंड है, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 3 भी अभाज है और ये 5 क्या है? अभाज है। अब भाजक हो जाता है अभाज भाजक की संख्या, मतलब अभाज, जैसे 11 अभाज हो गया, 3 अभाज हो गया, उसकी संख्या पूछ लेता है, एगो गुणनखंड पूछ लेता है। तो दोनों में अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ये थोड़ा बहुत महीन बात है, बहुत छोटा बात है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को बनाने के तरीका को ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल है, बता देंगे, याद हो जाएगा। लेकिन हम कुछ बताने वाले, पहले इसको समझिएगा। कुछ क्या होता है कि कुछ बात हमें पहले समझ में नहीं आती है, ये भी आपको समझ में आएगा, सारा चीज समझ में आएगा, लेकिन हम बताते हैं कुछ। जैसे एक बात बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो कहता है कि मां रटाती है कि पिताजी का नाम खखरन सिंह, नहीं कहते हैं कि पिताजी का नाम क्या है? खखरन सिंह है, गांव लापता है, इस तरह का कुछ नाम पढ़ाते हैं। बच्चा को थोड़ी ना पता रहता है कि मतलब बाप का नाम खखरन सिंह है, उसको याद करवाया जाता है, उसको याद करवाया जाता है कि बाप का नाम खखरन सिंह है। जब बच्चा बड़ा होता है तो देखता है कि बाप जो है हमेशा थरिया बर्तन खखोरते रह रहा है तो उसको लगता है एक यही खखोरने वाला जो आदत है ना, यही ला बाप का नाम खखरन सिंह रहा है। पहले तो मां बाप का नाम याद करवा दी, लेकिन जब आप बड़े हुए तब पता चला कि बाप का नाम खखरन सिंह क्यों था।
तो उसी तरह से अभी हम फैक्टर पहले याद करवाएंगे, फैक्टर क्या करेंगे, याद करवाएंगे, और उसके बाद बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। पहले, इससे पहले आपको नंबर ऑफ जीरो वगैरह में या विभाजता या कोई भी वाले में पहले हम ये बताए हैं कि बेसिक उसका बताए हैं, तब उसका शॉर्ट बताए हैं। अभी पहले इसका शॉर्ट बता देंगे, मतलब पहले याद करवा देंगे और उसके बाद उसका बेसिक बताएंगे। उल्टा, इसमें क्या करेंगे, उल्टा। अब समझते हैं, पहला आ जाएंगे, उल्टा चलते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि पहला जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर। पहला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर, हेडिंग लगा लीजिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। हां, टाइप 1 कह सकते हैं, टाइप 1 कह सकते हैं इसको, टाइप 1। यानी हम कहेंगे गुणनखंडों या भाजकों की संख्या, गुणनखंडों या भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। गुणनखंडों या भाजकों की संख्या, गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। अब समझते हैं, पहले हम रटवा देंगे, बाद में समझाएंगे। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले, जैसे मान लेते हैं, पहले तोड़ने के लिए, हाँ चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले एग्जाम्पल में, और हम कहते 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर कुछ भी अगर हम कह देते हैं 3, है कह दिए, और हम आपसे ये कहें कि इसमें गुणनखंडों की संख्या बताइए, हम क्या बोल दिए, पहले अभी लिखिएगा नहीं, अब आप अभी से लिखना बंद कर देना है। गुणनखंडों की संख्या बताएं, गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो हम क्या करेंगे कि हमसे, और हां, अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो मामला अलग हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताए तो मामला अलग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएगा तो पूछा तो मामला अलग हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या निकालते समय पावर में 1 जोड़ा जाता है। पावर में कितना, 1 जोड़कर आपस में गुणा किया जाता है, पावर में 1 जोड़ा जाएगा। हम कहेंगे सर ये 3 में हम 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 5, 2 में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे 5 चौके 20, 20 या 60, 60 चौके 240। यानी हम कहेंगे सर गुणनखंडों की संख्या निकालते समय पावर में 1 जोड़ेंगे। गुणनखंडों की संख्या निकालते समय पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। आप कहेंगे सर क्यों जोड़ेंगे, तो इसका बात बाद में बताएंगे। बोले ना कि काहे जोड़ेंगे, वो क्या करेंगे बाद में बताएंगे, पहले रट लेते हैं। पहले क्या करेंगे, रट लेते हैं। यानी गुणनखंडों की संख्या निकालते समय पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। याद हुआ, लिखना नहीं है, लिखिएगा नहीं, इसको लिखना नहीं है। हम कहेंगे सिर्फ मेरा कलम देखिए, अभी हम केवल हम ही मेहनत करेंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पैसा दिए हैं, कल मेहनत कीजिएगा। समझाते हैं। हम कहेंगे कि सर ये मामला ये हुआ कि सर गुणनखंड से 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। पहला होगा गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों या भाजकों, बात क्या है बराबर है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप जो है वो सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। आज अभी से लिखिएगा नहीं, एकदम नहीं लिखना है, सम गुणनखंडों की संख्या। और तीसरा जो होगा वो विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या होगा, यही लिखाए थे ना, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब देखिएगा, हम कहेंगे सर गुणनखंडों की संख्या निकालते समय पावर में 1 जोड़ते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालते समय पावर में 1 जोड़ते हैं। देखिएगा
हम कहेंगे सर अगर सभी गुणनखंडों की संख्या, या गुणनखंडों की संख्या का मतलब ही होता है सभी गुणनखंडों की संख्या, सम विषम मिला के, सम विषम मिला के, तो जितना भी पावर है सब में एक जोड़ेंगे, सारे पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का 4, है ना, 4 का 5, 2 का 3, 3 का 4, आपस में गुणा कर लेंगे, 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ये क्या निकला, गुणनखंडों की संख्या या सभी गुणनखंडों की संख्या जिसमें सम विषम मिला हुआ है, सम विषम मिला हुआ है। अब आया सम गुणनखंडों की संख्या, अब क्या आया, तो याद रखिएगा सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय 2 वाले पावर में एक नहीं जोड़ा जाता है, 2 वाले पावर में एक नहीं जोड़ा जाता है। यानी कहेंगे कि सर सिर्फ 2 वाला जो पावर है ना उसमें एक नहीं जोड़ेंगे, यानी हम कहेंगे सर यहां पर 3 का 3 लेंगे, 2 का पावर क्या है 3, तो यहां पे एक नहीं जोड़ेंगे। फिर कहेंगे सर गुना, 4 में एक जोड़ देंगे 5, है ना, बाकी बात सब में एक जोड़ेंगे 5, फिर आपका 2 में भी एक जोड़ेंगे, हो जाएगा कितना 3, और 3 में भी एक जोड़ेंगे, हो जाएगा 4, है ना, गुणा करेंगे हो जाएगा 5 तिया 15, 15 तिया 45 चौके 180। और आप कहेगा सर क्यों नहीं जोड़े, तो उसका जवाब कल मिलेगा, उसका जवाब कल मिलेगा, है ना, लेकिन पहले याद करेंगे। हाँ वो भी हम बताएंगे, वो भी बताएंगे, वो सारा चीज बताएंगे, हाँ तोड़ना पड़ता है, सब चीज बताएंगे, लेकिन पहले अभी जो बता रहे वो समझिए, समझना ही नहीं है, उसको रटना है, उसको क्या करना है, रटना। पहले रटने के हम पहले बोल दिए कि पहले रटना है, अब बाद में क्या करना है, समझना। ये एक सिंगल टॉपिक ऐसा है जो अगर पहले समझ लिएगा तो एग्जाम में कभी नहीं बनेगा। पहले इसको क्या कर लेना है, रटना है, बाद में समझना है। सिंगल टॉपिक एक ऐसा है। हम कहेंगे सर यहां पर अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो 2 के पावर में एक नहीं जोड़ना है, बाकी बात जितना पावर होगा उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, सारे पावर में एक जोड़ देंगे। अब बचा विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय 2 के पावर को लेना ही नहीं है। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय 2 के पावर को लेना ही नहीं है, बाकी बात सारे में एक जोड़ देंगे। यानी कहेंगे कि सर ये 2 वाला लेंगे ही नहीं, तो कहेंगे सर 4 में एक जुटा कितना 5 है, 2 में एक जुटा 3, 3 में एक जुटा 4, यानी हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब एक बात होता है, सम विषम मिलाकर टोटल पुर रहा है। देखिए 180 प्लस 60 240, 180 प्लस 60 240। अब देखिए, अब पहले रटिए, पहले रटेंगे हम, पहले रटेंगे। अगर कहा जाए कि सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो जितना पावर है सब में क्या जुटेगा, एक जुटेगा। अगर कह दिया जाए सम गुणनखंडों की संख्या, तो 2 वाला पावर में एक नहीं जुटेगा, मतलब 3 का 3 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। जितना पावर है सब में क्या जुटेगा, एक जुटेगा। अगर कह दिया जाए विषम गुणनखंडों की संख्या, तो कहेंगे सर जो 2 वाला पावर है उसको लेना ही नहीं है, 2 के पावर को लेना ही नहीं है, अभी लिखना नहीं है, इस सबको लिखना अभी नहीं है, पहले बताएंगे। अब देखिएगा, पहले अभी देखिए। अच्छा, अब कहिएगा कि सब 4 वगैरह हो जाए तो मामला क्या होगा, थोड़ा समझाते हैं तोड़ने के लिए। अच्छा, गुणा में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है, ये बात सबको पता है। गुणा में पावर तब जुटता है जब बेस सेम होता है, गुणा में पावर तब जुटता है कब बेस सेम होता है। जैसे मान ले रह जाए 12 का स्क्वायर और गुना 15 का क्यू और गुना हो जाए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाए। इसमें हमसे पूछ ले गुणनखंडों की संख्या, सम विषम ये वगैरह वगैरह पूछे, लेकिन सबसे पहले अगर गुणनखंडों या सम विषम उसम कुछ भी निकालते समय, उससे पहले अगर कोई टूटने वाला है तो उसको तोड़ेंगे और गुणा में पावर को जोड़ेंगे। यानी पहले तोड़ना है फिर जोड़ना है, पहले तोड़ना है फिर जोड़ना है। आप कहेंगे सर कैसे, तो कहेंगे सर ये 12 है ना, तो 12 को लिखेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब पावर पहले से क्या है 2 है। अच्छा, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना, यानी 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, गुना क्या
3। पावर पहले से क्या है? 2 है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये 2 पावर इसमें और इसमें दोनों में है? तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2। नहीं समझे? हम लोग पहले हम क्या किए? तोड़ दिए। हम पहले क्या किए? तोड़ दिए। जो टूटने वाला था उसको तोड़ दिया। अच्छा इससे पहले वाला जो हम सवाल लिए उसमें कोई टूटने वाला ही नहीं था। इससे पहले वाला जो हम सवाल लिए उसमें कोई पहले टूटने वाला था नहीं था। अगर टूटने वाला हो तो पहले क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ने आना चाहिए। और आप बिहारी लड़का जो है तोड़ने में बड़ी माहिर होता है है ना? जो भी मिले उसको तोड़ देना है। अब एक बात बताइए, 15 5 दिया 15। तो एक बात बताइए, यहां पे पावर क्या है? 3 है। मतलब ये 3 आपका इस पर भी है और ये 3 इस पर भी है। तो क्या ये 5 के पावर 3 और 3 के पावर 3 होगा? पक्की बात। अब ये बताइए 4। तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब पहले से पावर 2, तो 2 के पावर क्या होगा? 4। 2 के पावर 4। क्या हम लोग तोड़ दिए? हम लोग क्या किए? तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद हम जोड़ेंगे। हाँ पहले तोड़ेंगे और तब जोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ बिहारी है, बहुत माहिर होते हैं। तो यहां पे एक बात बताइए, क्या इस दोनों का बेस सेम है? अब बेस सेम है तो गुना में पावर जुटेगा। देखिए जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? पहले तोड़े, अब क्या किए? जोड़े। यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद ये देखो, देखिए तो बेस सेम है, गुना में पावर जुटेगा। हाँ अब ये बताइए 5 का तो कुछ नहीं होगा, 5 का पावर 3 ही होगा। अब ना तो कोई टूटेगा ना तो कोई जुटेगा। अब ना तो कोई टूटेगा और ना तो कोई जुटेगा। यानी सबसे पहले तोड़ना है और फिर क्या करना है? जोड़ना। जो टूटने वाला होगा, जो टूटने वाला होगा। और गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। अब आपका सवाल यहां से बनना स्टार्ट होगा। अब यहां से बनना स्टार्ट होगा। अगर हमसे कहा जाए सभी गुणनखंडों की संख्या, कौन सा? सभी गुणनखंड। तो सारे पावर में 1 जोड़ेंगे। कौन से पावर में? सारे पावर में। 8 1 9, बीच में गुणा का साइन, बीच में गुणा का साइन। 5 1 6, बीच में गुणा का साइन। 3 1 4, बीच में गुणा का साइन। जो भी होगा वही आंसर होगा, जो भी होगा वही आंसर होगा। उसके बाद कहा जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम निकालते समय 2 के पावर में 1 जोड़ना नहीं है। सम निकालते समय 2 के पावर में 1 जोड़ना नहीं है। याद हुआ? सम निकालते समय 2 के पावर में 1 जोड़ना नहीं है। यानी 8 का 8, 8 का 8। हाँ बाकी बात सारे में 1 जुटेगा, 5 में 1 जुटेगा, 6, 3 में 1 जुटेगा, 4। बात समझे? जो होगा गुणा करके आंसर। अच्छा अब चलेंगे विषम। अब विषम निकालते समय सम के पावर को लेना ही नहीं है। विषम निकालते समय सम के पावर को लेना ही नहीं है। यानी ये जो है ना 2 के पावर 8, इससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं है। तो 5 का 3 के पावर 5 है, 5 में 1 जोड़े 6, 3 में 1 जोड़े 4, 24। बात समझ में आया है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि सर ये ये 1 क्यों जुड़ता है? गुणनखंड का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा सा बताइए, है ना? अभी लिखना नहीं है, लिखना ही सबको नहीं है ना? जब कहे ना कि लिखना नहीं है मतलब एकदम नहीं लिखना है ना? फोटो भी नहीं लेना है फोटो भी नहीं लेना है। फोटो अगर लेने से क्या होता है? ये फोटो मोबाइल में रह जाता है। देखिए फोटो जो है ना, वो मोबाइल का फोटो बढ़िया चीज देखने के लिए है, चकाचक। हाँ बात बुझ रहे हैं? कैटरीना कैफ को देखिए मोबाइल में, है ना? अभी हाल फिलहाल वो नहीं, वो जिसपे बवाल हुआ था, हाँ, नहीं बागे सर ये, हाँ दीपिका पादुकोण को देखिए। ये सब देखने वाला है। मोबाइल में ही फोटो देखिएगा ना तो कुछ नहीं बुझाएगा। बात बुझ रहे हैं? तो ये चीज अभी क्या पढ़ाए तो इसे भूल जाना है। आज अभी गुणन फैक्टर क्या पढ़ाए इसे भूल जाना। हम कहेंगे फैक्टर में क्या पढ़ाए तो आप कहेगा काछू नहीं, काछू नहीं पढ़ाए अभी तक, अभी काछू नहीं पढ़ाए। बात बुझ रहे हैं?
चलिए गया काम से, है ना। फैक्टर में क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। क्या समझे? कुछ नहीं। क्या समझे? कुछ नहीं। सारा चीज भूले? हाँ चलिए भूल जाइए, कल मिलते हैं। है ना।